चाहूंगी उससे पहले दूसरा सवाल जरा यहाँ स्क्रीन पर लाइए। और ये सवाल आप में से कोई भी इसका जवाब दे सकता है। धार्मिक यात्रा में कहाँ जाना आप चाहेंगे? काशी, वृंदावन या अयोध्या? बताइए। वृंदावन। वृंदावन। हाँ, आप? वृंदावन। वृंदावन जाना चाहेंगे। आप में से कोई और इसका जवाब देना चाहता है? वृंदावन। वृंदावन। वृंदावन इतना खास कैसे और क्यों? क्योंकि वृंदावन धाम में श्री भगवान ने अपने लीलाएं किए। मानते हैं कि अयोध्या धाम में भी श्री राम जी का प्राकट्य हुआ। हाँ। लेकिन वृंदावन धाम में जाएंगे तो हम भगवान के नित्य लीला में प्रविष्ट हो सकते हैं, भगवान के साथ हम लोग लीला कर सकते हैं। और वृंदावन में भी बहुत सारे तीर्थ, मतलब बहुत सारे मंदिर हैं, और तो इसलिए मेरे को वृंदावन अच्छा लगता है। भागवत जी, आप कुछ गुनगुना रहे हैं मुझे पता है, लेकिन आप इनमें से कहीं गए हैं? कहाँ कहाँ आपको जाना पसंद है? गोवर्धन। गोवर्धन जाना पसंद है। चलिए, गोवर्धन यात्रा के बारे में भी मैं आपसे बाद में जानूंगी, क्योंकि अभी जाना है ना संडे मंडे गोवर्धन यात्रा के लिए भी। चलिए इस बारे में, उससे पहले अगला सवाल जरा यहाँ पर मुझे दिखा दीजिए, क्योंकि धार्मिक यात्रा पर सबने कहा वृंदावन जाना पसंद है। और आप किस धर्म ग्रंथ को सबसे ज्यादा पढ़ते हैं? रामायण को या गीता को? बताएं। रामायण। रामायण को। आप बताइए, आप भी कुछ कह रहे थे? श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत। भागवत जी, आप भी बता दीजिए। भगवद गीता। गीता और भागवत दोनों पढ़ते हैं। गीता। रामायण सबसे ज्यादा खास उसमें कौन सा अध्याय आपको लगता है? सबसे ज्यादा खास मुझे सुंदर कांड लगता है। उसकी कोई एक चौपाई? जैसे जब श्री हनुमान जी महाराज विकराल रूप लेते हैं, तो ये सुंदर कांड की सबसे पहली चौपाई है, पंक्ति है। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत जी से सलाह लेते हैं। देखिए, हनुमान जी में अभिमान उत्पन्न नहीं हुआ, इतने बड़े हो गए, लेकिन फिर भी जामवंत जी से सलाह ले रहे हैं कि बताइए मुझे क्या करना चाहिए। बहुत खूब। चलिए अगला सवाल अब यहाँ पर ले आइए, क्योंकि गीता और रामायण जिस तरीके से ये लोग पढ़ रहे हैं, यही उनका ज्ञान इस वक्त आप देख भी रहे हैं। अब किस तरह की किताबें आपको पसंद है? धार्मिक किताब या कहानी की किताब? बताएं भागवत जी, सच सच बताना है, इसमें कोई चीटिंग नहीं। हाँ, कुछ सच सच बताओ, कौन सी? जो कृष्णा कॉन्शियस बुक्स हैं वही। आप बताइए। धार्मिक किताब। धार्मिक किताब। आप बताइए। किताबें कौन सी? ठाकुर जी की। ठाकुर जी की, कृष्णा की। आप बताइए। धार्मिक किताबें। धार्मिक किताबें। और आप? धार्मिक किताबें। धार्मिक किताबें। यही मैंने सवाल भी किया था कि धार्मिक किताबें इन्हें पढ़ना पसंद है, लेकिन ये कैसे संभव है कि उसमें जो लिखा है वो इतनी आसानी से इसे याद कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल भी यहाँ पर दिखा दीजिए, क्योंकि धार्मिक किताबें जिस तरीके से ये पढ़ते हैं, आज उन्हीं का ज्ञान हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब धर्म का ये रास्ता चुनने के लिए आपको प्रेरित किसने किया? अब सुन लीजिए, किसने आपको प्रेरित किया ये आपको बताना होगा। माता पिता ने, गुरु ने, या कोई दिव्य शक्ति? बताइए। प्रेरित, देखिए, गुरु तो हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें गुरु से ही शिक्षा मिलती है। माता पिता हमारे सबसे पहले गुरु होते हैं। इसीलिए दिव्य शक्ति की जहाँ तक बात आई, तो भगवान की शरण बिना भगवान की कृपा के तो प्राप्त नहीं हो सकती। बिल्कुल। भागवत जी, आप भी बताइए। मैं आपको एक श्लोक सुनाता हूँ। हाँ, सुना। जन्मे जन्मे सबे पिता माता पाए, कृष्ण गुरु नाही मिले, भज हरि भाई। इसका अर्थ होता है, हर जन्म में माता पिता मिलते हैं, परंतु कृष्ण और गुरु हर जन्म में नहीं मिलते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का भजन करो, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करो। इस जन्म में तो आपको भगवान श्री कृष्ण को जानने का चांस मिल रहा है। क्या पता अगले जन्म में ऐसा मनुष्य शरीर मिले क्या ना मिले, तो इसलिए इसी जन्म में भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का प्रण ले लो।
सच में कद बहुत छोटा है लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और कृष्ण के तो ये भक्त हैं ही। अब मुझे ये भी बता दीजिए, कृष्ण के अलग अलग नाम भी आज हम आपसे ही जानना चाहते हैं। हमें भी बता दीजिए क्या है कृष्ण के अलग अलग नाम। उनकी लीलाओं के बारे में तो हमने बहुत सुना है, बट उनके अलग अलग नाम बता दीजिए। मैं आपको कृष्णा के 11 नेम हाँ। सुनाता हूँ। 1 कृष्णा जो सबको आकर्षित करते हैं। 2 हरि जो सारे दुखों को हर लेते हैं। 3 गोविंद जो गौ माता को आनंद देने वाले। 4 मुकुंद मुक्ति के दाता। 5 जगन्नाथ जो सारे जगत के स्वामी हैं। 6 मधुसूदन मधु नामक एक राक्षस का वध करने वाले। 7 माधव जो लक्ष्मी जी के स्वामी हैं। 8 वासुदेव जो वसुदेव जी का पुत्र है। 9 जनार्दन जो सारे जीवों के पालक है। 10 योगेश्वर जो सारे योगियों में ईश्वर है, जो सारे योगियों के ईश्वर है। 11 गोप श्रेष्ठ जो सारे गोपों में श्रेष्ठ है। और गोपों में श्रेष्ठ कौन है? कृष्ण भगवान। और सारी गोपियों में श्रेष्ठ कौन है? श्रीमती राधा रानी।